कि आप रिकॉर्डिंग ऑन करने की परमिशन दे रहे हैं, सो दैट बाद में जब हम इस रिकॉर्डिंग को लाइक लाइक यूट्यूब वगैरह में डालेंगे तो आप सभी का परमिशन उसके लिए एक्सेप्टेड होगा। सो आपके पास स्क्रीन में जो परमिशन आएगा आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। राइट, सो विद दिस आई स्टार्ट एंड आई वेलकम एवरीवन टू दी 30th लीप क्वेस्ट। ये 30वां लीप क्वेस्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा, जो कि सपोर्टेड है रुक्मिणी ट्रस्ट द्वारा। एंड इस बार जो हमारा टॉपिक है लीप क्वेस्ट का वो है एनर्जी। एंड आई नो एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है और किस किस काम आता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसको हम और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आज देखेंगे कि लाइक एनर्जी के बारे में और भी जानेंगे और कुछ साइंटिफिक टर्म्स से भी हम आज गुजरेंगे। सो आज हमारे साथ कौन सी टीम है जो इस पूरे लीप क्वेस्ट को जिन्होंने डिजाइन किया है और जो एंकर करेंगी, आज आपको हेल्प करेंगी और आगे भी हेल्प करेंगी। जो टास्क आपको मिलेगा वो कंप्लीट करने में, तो हम आज उनसे भी मिलेंगे। सो उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूँ कि बहुत लोगों को हो सकता है मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट देम कि वो ज्वाइन वाया डिवाइस ऑडियो का इस्तेमाल करें। दे शुड ज्वाइन वाया डिवाइस ऑडियो, या फिर इस टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा उनको, दे शुड यूज दिस ऑप्शन इफ यू आर नॉट एबल टू हियर। So I can write in the chat, or maybe I can request someone to write in the chat. So can anyone write in the chat? Babita Di or Sajid sir? Yeah. Or maybe Avnish, if you can write it in the chat that if you're not able to hear audio, please use this option called join via device audio. Because बहुत लोग जो ऑडियो से कनेक्ट नहीं होते उनको आवाज नहीं सुनाई देती है। So I'll keep coming back to this slide because बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू लिसन, तो उसके लिए हमको ये कॉल वाया डिवाइस ऑडियो का ऑप्शन यूज करना पड़ता है। एंड एक चीज और है जो मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि इस लीप क्वेस्ट को बनाने में काफी एफर्ट गया है, और जब भी हम कोई लीप क्वेस्ट लेकर के आते हैं काफी एफर्ट जाता है उसमें। तो ये उसकी डिजाइन और कंडक्ट टीम है। तो इस टीम में सिर्फ कोई एक जगह लाइक कोई वेस्ट बंगाल से नहीं है सिर्फ, या सिर्फ कोई मुंबई से नहीं है, अलग अलग जगह से लोग हैं जो इस लीप क्वेस्ट को बनाने में अपना टाइम देते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, अपने एक्टिविटीज सजेस्ट करते हैं। तो काफी लोग मिलके इस लीप क्वेस्ट को डिजाइन करते हैं। तो ये है उनकी टीम, ये है पूरी टीम जो जिन्होंने डिजाइन किया है और काफी एफर्ट डाला है और आगे आपको हेल्प भी करेंगे। So this is the team, and this team is led by Dr. Amina Charania, who is associate professor at Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. And like this entire Leap Quest जो हम अभी कर रहे हैं, ये लॉकडाउन के टाइम पे हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं आप सभी के लिए और थोड़ा सा चैलेंज लेके आते हैं बच्चों के लिए। सो दिस इज दिस बेसिकली इंक्लूड्स मोस्टली चैलेंजिंग फैक्टर्स। आपके लिए कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर उससे पहले मैं आई अंडरस्टैंड आप सभी को मालूम होगा कि किस तरह से म्यूट अनम्यूट करते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो हैंड रेस किस तरह करते हैं, ये स्क्रीन में ये पता चलता है कि आपको अगर हैंड रेस करना है तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है, अगर आपको म्यूट अनम्यूट करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करना है। ये सारा ऑप्शंस आपको इस स्क्रीन में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो आई जस्ट टेक 5 seconds to pause here and I can move on. यहाँ पे ये ऑप्शन आपको अभी हो सकता है म्यूट पे आप क्लिक करेंगे, म्यूट अनम्यूट पे, तो आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन लेटर ऑन जब हम परमिशन ऑन कर देंगे तो आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ कह सकते हैं। और इसी बीच जब मैं सब कुछ बता रहा हूँ या जब कोई और टीचर कुछ बता रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप वहाँ पे हैंड रेज का एक ऑप्शन है, वो आप रेज कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। So I'll just move on now.
आई थिंक एक सवाल होगा कि रजिस्ट्रेशन एट द लीप पोर्टल, आई थिंक बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। तो ये पोर्टल क्या है, बेसिकली हम जो भी आज बनाएंगे ये एक जगह पे स्टोर रहता है, एक सेंट्रलाइज जगह पे स्टोर रहता है। तो ये वो पोर्टल है। तो इस पे हमको ऐसे रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में फिर से बाद में बताऊंगा। बट फिर भी आई जस्ट थॉट ऑफ कीपिंग इट। ओके, सो कनिनिका हैज रेज्ड हैंड। ओके कनिनिका, आप आपने हैंड रेज किया है, लेकिन मैं अभी आपको अनम्यूट नहीं करूंगा। आप अपने आप को अपना क्वेरी जो है आप चैट बॉक्स में डाल दें, एंड देन वी विल टेक ऑन। ओके, काफी लोग अब हैंड रेज कर रहे हैं। अभी सबको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है सबको ऑप्शन दिखता है तो यूज कर लेते हैं, बट दैट्स ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड कुछ एक्टिविटीज है हम सबके लिए, बहुत मजा आने वाला है अभी। और देखते हैं कौन पहले बताता है कौन बाद में बताता है, किसी को पहले से बहुत कुछ मालूम है, किसको बहुत सारा चीज अभी मालूम चलने वाला है। सो दैट्स एब्सोल्युटली गुड। एंड सो आप तैयार हो जाइए एक्टिविटीज के लिए, एंड देन वी कैन। सो आपको आपको बहुत सारा पिक्चर्स दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, और हर एक पिक्चर में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, राइट? तो क्या काम हो रहा है वो पिक्चर में, आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इन सारा काम, जो भी काम यहाँ दिख रहा है, सो मे बी लाइक कोई कोई चाहे तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है कि यहाँ पे आपको क्या क्या काम होते हुए दिख रहा है। what is the kind of activity or work which is going on in the pictures, you can type it in the chat। आपको क्या क्या काम होते हुए दिख रहा है पिक्चर्स में, आप एक या दो दो करके चैट में टाइप कर सकते हैं। ओके, कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, लाइट जला हुआ है, वेरी नाइस। ओके, दो बच्चे टीवी देख रहे हैं, वेरी नाइस। या ओके, स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वेरी नाइस। बहुत सारा चीज दिख रहा है, सिंगिंग कर रहे हैं, वेरी नाइस। कोई फुटबॉल खेल रहा है, वेरी नाइस। या ओके, सो it's really interesting to see that आप सबको ये सारा एक्टिविटीज पिक्चर्स देख के तो समझ आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये सारे चीज को करने के लिए, जितना एक्टिविटीज दिख रहा है, ये सारा काम करने के लिए किस चीज की एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लगता है। ओके, जीसा ने कहा एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। ओके, तो सभी को लगता है कि एनर्जी लगता है, राइट? इन सारा चीज, सारा काम करने के लिए। ओके, सो हमको एनर्जी कहाँ से मिलता है? कोई बताएगा, वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? वुड एनीबॉडी लाइक टू टेल अस? हम लोग, ओके, फूड, वेरी नाइस। प्रोटीन, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी नाइस। ओके, बहुत अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं। ओके, तो कोई बोलता है हमको सन से एनर्जी मिलता है, ओके, कि मे बी हम लोग जादू है। तो ओके, फूड, वेरी नाइस। सो आई थिंक काफी अच्छा अच्छा रेस्पॉन्स है, एंड आई एम ग्लैड आप सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो कीवर्ड है जो हम ढूंढ रहे थे वो एनर्जी है। एंड ओके, प्रोटीन पाउडर, सचिन, लाइक सचिन को एनर्जी प्रोटीन पाउडर से मिलता है, क्योंकि सचिन खाना नहीं खाता। तो दैट्स ओके। ओके, आसिफा, फूड, यस, आई डू अग्री दैट फूड से एनर्जी मिलता है, एंड डेफिनेटली आई एग्री, एंड आई विल जस्ट गो अहेड नाउ क्विकली that जब सब बोला कि एनर्जी, यू फील दैट लाइक क्या है, क्या ये एनर्जी, व्हाट इज एक्चुअली एनर्जी? अगर इस बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करना चाहे, कोई अगर अनम्यूट करके कुछ कहना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट कर सकता हूँ। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा इसके ऊपर हमको एक मिनट जस्ट डिस्कशन करना है। हो सकता है कि आपने पहले ये टर्म सुना होगा, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा इसके ऊपर हम एक मिनट या उससे कम डिस्कस करें। Anyone wants to raise hand and talk about it, that's absolutely okay. Okay, Tusi Maiti is saying the energy is the capacity of doing work. Okay, very nice. Okay, so Tusi, would you like to explain? सबको यही कह रहा है, it is the capacity of doing work.
ओके, पुष्पा कुमारी साहू ने हैंड रेज किया है। लेकिन लेकिन पुष्पा का तो ऑडियो कनेक्ट नहीं है। आई थिंक शी कैन नॉट स्पीक, अदरवाइज anyone wants to like talk a little bit, I'll unmute you to see like आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपने क्या सोच के कहा कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, टू सी। और मे बी सादिया, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर सकता हूँ सादिया। ओके, Priyanshu is saying energy is the internal capacity to do work. Okay, okay, it's little different, but yes. So इसमें सारा चीज में एक कॉमन, सारे डेफिनेशन में एक कॉमन बात आ रही है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, एनर्जी इन फिजिक्स इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, टू सी सेइंग दैट अगर एनर्जी नहीं होता तो हम कोई काम नहीं कर पाते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो जैसा कि मैं पहले पूछ रहा था कि लाइक एनर्जी नो हमको कहाँ से मिलती है। So I think next, okay, the simplest definition of energy is the ability to do work. Okay, energy is how the things change and move everything around us and takes sort of forms. Okay, very nice. काफी सारे डेफिनेशन हमको देखने के लिए मिले, बट मोर और लेस यही बताता है कि काम करने के लिए हमारी जो कैपेसिटी है वो बताता है एनर्जी, कि हमारे पास इतना एनर्जी है तो हम इतना काम कर सकते हैं, राइट। ओके, माय वॉइस इज ब्रेकिंग हाफ ऑफ, ओके, लेट मी जस्ट चेक, let me just check if my voice, no, my voice is, I think it should be absolutely fine because my internet connection is good. I just checked. Okay, is my voice breaking for everyone? Okay, fine, yeah, if it is okay for one person, it's good, right? So जैसा कि आप सबने कहा कि energy is the capacity of doing work, but but can we create energy? Do you all think कि हम energy बना सकते हैं खुद से? Can we make energy? Okay, तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगा? अगर हम बना नहीं सकते तो फ्रॉम वेयर विल इट कम? ओके, ओके, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. Absolutely correct. I agree, I agree. Okay, it can be transformed. Yes. Okay, it can be transformed. We can convert energy. Very nice. It can change forms, right? So we'll see now, like in the next slide, I want you to identify इस स्लाइड में आपको कितना सारा टाइप ऑफ एनर्जी मिल रहा है देखने के लिए, कितना सारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपको चैट में फटाफट टाइप कर डालो। आई अंडरस्टैंड, वी कैन, ओके, हीट एनर्जी देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और क्या क्या इस स्लाइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है एनर्जी? ओके, विंड एनर्जी देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है, लाइट एनर्जी देखने मिल रहा है। ओके, 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 very nice. Air vapor, so air vapor is like, do you call it energy? I don't know, you might need to think. Okay, light, wind, kinetic, heat. Wonderful, wonderful. Okay, Yamuni Das. Heat, energy, light, nice. Okay, so now what I want you to do, आप सभी ऐसा कह रहे थे कि energy can neither be created nor be destroyed, right? So so I want any one or two students, अपने आप को unmute करें और बताएं कि लाइक कोई भी एक यहाँ से कोई भी एक एग्जांपल पकड़े, कोई भी एक लाइक पिक्चर पकड़े और बताएं कि उसमें कौन सा एनर्जी स्टार्टिंग से कन्वर्ट होके दूसरे फॉर्म में लाइक जा रहा है। सो लाइक एनी वन example could do, any one student coming up and telling that sir like यहाँ पे XYZ एनर्जी यहाँ पे ABC एनर्जी में बदल जा रहा है इस तरह से। anyone wants to come in, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपको
you can raise hand and I can give you the access to unmute. Okay, Priyanshu, I'll give you. Okay, Mohammed Afzal. Okay, अफजल आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay, Sir, so you can आप tell कौन सा me, एग्जांपल लेना चाहेंगे ये बताइए. it's an example of motor where electrical energy is converted in mechanical energy. Okay, electrical energy is converted into mechanical energy. energy. Okay, very nice. Okay, Priyanshu, which example would you like to take? Priyanshu? Okay, Nitish Kumar? नीतीश कुमार ठाकुर, या नीतीश आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर. या आप कौन सा एग्जांपल लेना चाहेंगे? सर थर्ड वन. थर्ड वन, ओके, लेट्स सी. तो सर बताइए. हाँ सर, इसमें हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ओके, कैसे? सर हीट एनर्जी आई मीन जो बॉयल हो रहा है वाटर, उससे स्टीम बन रहा है और वो स्टीम जो है कॉइल में जाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. कॉइल में जाके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेगा? स्टीम तो स्टीम है ना. हाँ सर, वो स्टीम से जो विंड आई मीन जो फैन चल रहा है जिसको डायनामो भी बोल सकते हैं, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो. ओके, सो हीट से क्या डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बन जा रहा है या बीच में कोई स्टेज है? बीच में स्टेजेस है सर. बताओ कौन सा स्टेज है? सर वाटर जो बॉयल हो रहा है जिससे स्टीम्स बन रहे हैं, और उससे जो ये विंड टर्मिनल जो चल रहा है, देन इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिल पा रहा है उसके वजह से. ओके ओके फाइन, ठीक है नीतीश. ओके, कोई और? हीरेंद्र, आई थिंक आप कुछ कहना चाह रहे थे. Sir, I will take the steam energy power station for the explanation. That is fuel. Fuel, it is a chemical form of energy that is burning. We are getting a heat. Fuel is a chemical energy. So पहले chemical energy heat में convert हो रहा है. That's what you're saying, right? Yes. Very nice. Then it is it is giving to the heat energy is gaining to the water. Then it is converting into the steam. Okay. Then it is coming to the coil and it is turning into the mechanical energy, and finally it is converting into the electrical energy. Very nice. So chemical is getting converted into heat and heat is getting converted into like mechanical energy through steam, and that mechanical energy is getting converted into electricity with the help of the coil. Yes. Very nice. Good. Very good. Yeah. Okay. So काफी अच्छा आप सभी ने काफी अच्छा explain किया है. I'm so glad. And I'll just move on now. And because आप लोग काफी preparation करके आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. Okay, Hanshika is giving one more example. Food is converted into muscular energy. Very nice. Because in this the bulb वाले में ये कौन जला रहा है? कोई तो हाथ जाके जला रहा है ना. उसने तो खाना खाया होगा और फिर जाके उसको ताकत मिला होगा, तो वो जाके स्विच ऑन कर रहा है और स्विच ऑन करने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है और बल्ब जला रहा है. ओके, वेरी नाइस अंशिका, वेरी गुड एग्जांपल. यस, the food is converting into muscular energy. Very nice. Yeah. Okay, so maybe you would want to call it muscular mechanical view, but ultimately there is some movement happening because of some energy, so that's good. All right, so I'll go ahead now. काफी अच्छा response है यहाँ पे आप सबका. And so let's talk about कि इतना सारा forms of energy का हमने बात किया, बहुत सारा forms of energy का बात किया, लेकिन ये सारा energy आ कहाँ से रहा है? कहाँ से आ सकता है energy? इस बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कि इतना सारा type of energy का हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ सकता है ये सब energy? So let's talk about it a little bit, थोड़ा सा, and then उसके बाद हम definitely जाएंगे like जो टास्क है, आप सभी को जो टास्क कंप्लीट करना है उसके लिए. तो ओके, wind, water, sun, okay, air, water, sun, okay, nature, okay, very nice. Fuel, okay, kinetic,
ओके, काइनेटिक इज अ टाइप ऑफ एनर्जी नेहा। सो कहाँ से आ रहा है वो, आप वो बता सकते हैं? ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंट, लाइक थोड़ा सा हटके है ये आंसर। तो कनिका, वुड यू लाइक टू, सॉरी, या, तो कनिका, आई थिंक, या कनिनिका, कनिनिका, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोला एक सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कनिनिका, ओके, आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो। Okay. आपने माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोला, लेकिन डेफिनेटली आई डू। ओके, ओके, यू सेड गलती से लिख दिया, नहीं नहीं, सो डोंट थिंक लाइक, बिकॉज यू नो, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? सेल को वहीं से पावर मिलता है, सो इट्स ओके टू कॉल इट। ओके, बट अल्टीमेटली अगर हम बड़े हिसाब से अगर सोर्सेस के लिए देखें, so then I think the other examples are really good to be taken. Very nice. So thanks for thinking different, Kaninika. This is good. तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, एंड ये सो एक चीज और मैं अभी करने वाला हूँ, थोड़ा हटके हम अभी सोचेंगे, एंड फॉर दिस I'll इंट्रोड्यूस यू टू लाइक मिस्टर अवनीश, जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में लाइक मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, और वो अभी आप सबको थोड़ा हटके एक पर्सपेक्टिव देंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो हमने देखा अभी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल, इन सब से हटके भी एक और फ्लो ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है हमारे बीच, और जिसको अभी हम थोड़ा सा उनके साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो अवनीश, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? ओके, हाय अवनीश। या, सो मैं आपके लिए स्लाइड चेंज कर देता हूँ, एंड यू कैन टेक ऑन। या, थैंक यू रोशन सर। तो बच्चों, अब हम थोड़ा देखेंगे, ट्रॉफिक लेवल को समझेंगे, और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और समझेंगे कैसे, आप ही हमें समझाएंगे। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा और आपको उसके जवाब देने हैं। चैट में आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्सेस में। तो प्रकृति में हमारा भोजन, हमारा खाना सबसे पहले कौन बनाता है? You can type it in chat. सबसे पहले हमारा खाना कौन बनाता है? In the nature around, in the environment, who plants are primary producers of our food? Plants and trees. That's the most answer. It is coming in the chat. Okay, plants are producers. Very nice. Yeah. So if we club all the responses, we can say कि हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट्स या ग्रास जो है, ये सबसे पहले हमारा भोजन बनाते हैं। देन प्लांट्स और ग्रास को कोई खाता है, तो कौन खाता है प्लांट्स और ग्रास को? एग्जाम्पल यू कैन गिव। उसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? इंसेक्ट एक एग्जांपल हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। Some animals, yeah. Yeah, some animals. Grasshopper, yeah. We also eat, right? We also eat. We also eat. So plants और एनिमल को भी कुछ लोग खाते हैं, और जो खाते हैं उनको मोटा मोटा एक कैटेगरी में हर्बीवोर्स कह देते हैं हम लोग। देन जिस कैटेगरी ने प्लांट्स और ग्रासेस को खाया, उसको भी कोई खाता है। उनको कौन खाता है? कार्निवोर्स। और कुछ एग्जांपल्स उसके, जैसे टाइगर हो सकता है, लायन हो सकता है। Okay. Kaninika has given a good example. Reptiles, yes. So lot of examples are coming. Exactly. So ये एक दूसरे को लोग क्यों खा रहे हैं? या एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहले स्टेप वाले को कौन दूसरा स्टेप वाला क्यों खा रहा है? अपने आप को बनाए रखने के लिए। Surviving good, to take energy from it. Getting more energy. Exactly. तो इस तरह से हम एनर्जी फ्लो देख सकते हैं, किस तरह से एनर्जी फ्लो हो रहा है। और जो ये अलग अलग स्टेप्स हैं इस फूड चेन में, अलग अलग स्टेप्स जो है उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल
1 मान लिया ग्रास है, देन 2 उसके ऊपर उसको खाने वाला, देन 3। सो इस तरह से ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है। और आपने जैसे कि बताया कि हम ये इसलिए खा रहे हैं सब लोग एक दूसरे को, जिससे एनर्जी का फ्लो बना रहे, जिससे उनको एनर्जी मिल सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी भी हो रहा है। वेरी नाइस। ओके, तो वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। या ओके, तो अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी है आप लोग के लिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें 2 तरीके से कंपोनेंट हो सकते हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी आपको दिख रहा है, आपको स्पॉट करना है कि कौन सा मैन मेड एनवायरनमेंट में फ्लो ऑफ एनर्जी है और कौन सा नेचुरल एनवायरनमेंट में फ्लो ऑफ एनर्जी है। तो आप चाहे तो हैंड रेज करके अनम्यूट करके समझा भी सकते हैं। Irfan has raised Want to hand. try this? Okay. Irfan has raised hand. Yeah. Irfan? हाँ सर। Yeah. तो आप बताइए कौन सा आपको लग रहा है कि मैनमेड एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और कौन सा सर जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट। ओके, सर बैटरी से जो लाइट जल रहा है। हाँ सर। ओके, वेरी नाइस इरफान, वेरी नाइस। ओके, अदर्स? कोई? ओके, आदित्य, आरुषि, एनीवन? यस सर। या सर यहाँ पे सोलर एनर्जी लग रहा है और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, तो ये आपको मैनमेड लग रहा है? ओके यस सर। ओके ओके ओके। सर ये नेचुरल एनर्जी है, ये ग्रास एंड बोट्स जो खा रहे ग्रास वही। वेरी नाइस। या बिल्कुल। सो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो एनर्जी का फ्लो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में भी हो रहा है और जो मैन मेड एनवायरनमेंट है उसमें भी हो रहा है। ये आप लोग देख पा रहे हैं? राइट। ओके ओके, आरुषि हैज रेज्ड हैंड। लेट्स सी व्हाट शी वांट्स टू से। आरुषि, आपको अनम्यूट किया है, आप कोशिश कीजिए अपने आप को अनम्यूट करने की, हो जाएगा। मैन इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, मैनमेड इलेक्ट्रिसिटी है। और इस साइड में जो दिख रहा है ये पेड़ पौधे और बकरी सोलर एनर्जी है। ओके, अच्छा। सो जो बकरी पत्ता खा रही, अच्छा ठीक है। ओके आरुषि, विल गेट बैक टू यू। ओके, सो कनिनिका वांट्स टू से समथिंग। कनिनिका? या सर सोलर सिस्टम আছে। हाँ, सोलर सिस्टम एंड আর বলো, আমি বাংলা বুঝতে পারি, বলো। তো এখানে কোনটা ম্যানমেড আছে আর কোনটা ন্যাচারাল আছে এটা বলতে। এখানে যে ছবিগুলো আছে এটার মধ্যে থেকে কোনটা ম্যানমেড এনवायरमेंट আছে আর কোনটা ন্যাচারাল এনवायरमेंट আছে যেখানে এনার্জি ট্রান্সফারটা হচ্ছে? ন্যাচারালটা সোলার সিস্টেমটা আছে। আচ্ছা, ন্যাচারালটা হচ্ছে সোলার সিস্টেম। সূর্য থেকে যে পাতাটা আলো পাচ্ছে সেটা আছে। ওকে ওকে ওকে। এন্ড ম্যানমেডটা হচ্ছে যেটা ব্যাটারি থেকে বাল্বটা জ্বলছে। ওকে, ভেরি নাইস। আর সূর্য থেকে যে এখানে একটা প্লেট লাগানো আছে উপরে, উপরে বাঁ দিকে যে একটা ছবি আছে, ওটা ম্যানমেড না ওটা ন্যাচারাল? ন্যাচারাল ওটা। আচ্ছা, এটা কি করে ন্যাচারাল? এই প্লেটটা তো কে বানিয়েছে? प्लेट तो हमरा बनिए ना, प्लेट तो हमने बनाया है, राइट? तो ये नेचुरल है या ये मैनमेड है? ये मैनमेड है। है सनलाइट है, ये वाला किसने बनाया है? ये तो हमने नहीं बनाया ना। तो ये नेचुरल है, राइट? हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस क्लिनिका। या थैंक यू। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। तो ध्यान से इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि आगे आने वाले जो सवाल है थोड़े खतरनाक हो सकते हैं। सवाल नहीं, जो आपको टास्क मिलेगा तो वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है? सो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आप सभी से, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, बट आई विल लाइक टू आस्क एवरीवन, ऑल ऑफ यू, कि एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं क्या? कैन वी मेजर एनर्जी और नॉट? कि हमको इतना एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी हमने खर्च किया,
ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या? ओके, आरुषि हैज रेज्ड हैंड. यस आरुषि, आप चैट में भी लिख सकते हैं. यू कैन टाइप इट इन चैट. यू आर वेलकम. ओके. Yes, sir. Okay. Mukesh is saying electric energy unit. Okay. We can measure. We can measure energy, right? Very good, Arushi. So how can we measure energy? जा, तुमने म्यूट कर लिया अपने आप को फिर से. Okay. So how can we measure energy? Would anyone else like to come in and tell कि हम एनर्जी को कैसे मेजर कर सकते हैं? बिकॉज काफी लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेजर कर सकते हम एनर्जी को. काफी लोग बोल रहे हैं हम कर सकते हैं. तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? With the helping machines. Okay, with the help of a machine. Okay, let's see. कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं. Okay, we can measure energy with some instrument. Okay, so कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कैसा एनर्जी कैसे मेजर करेंगे, थोड़ा सा इस बारे में 1-2 मिनट बात कर लेते हैं, बिकॉज आगे आने वाले प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड होंगे, इसीलिए थोड़ा सा इस पे बात करें. ओके, आदित्य हैव अ क्वेरी. ठीक है आदित्य, आप पूछिए. We can measure heat with thermometer. No, I think, can we measure heat with thermometer? Would anybody like to come in? मोइदुल शेख ने लिखा है कि हम हीट थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं. नो, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. हीट इज ऑफ कोर्स एनर्जी, लेकिन उसके लिए हमको दूसरा मीटर लगता है, थर्मोमीटर नहीं लगता है. हीट के लिए क्या मीटर लगता है? हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए क्या मीटर लगता है? थिंक. थर्मोमीटर इज फॉर टेम्परेचर. कैलोरीमीटर, वेरी नाइस. किसने बोला? ओके, जीसा परवीन सेड बैरोमीटर. बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर. जीसा. एंड नौसीन मशहूद, या कैलोरीमीटर. या कनिनिका, कैलोरीमीटर. यस, हीट मेजर करने के लिए हमको कैलोरीमीटर की आवश्यकता होती है. वेरी नाइस. ओके, सो हीट इज मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर. ओके, अभी एक बार बताइए कि अगर हीट कैलोरीमीटर से मेजर होता है तो हम एक और दूसरा टाइप का एनर्जी लेते हैं. लेट्स से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी ले लेते हैं. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम किस में मेजर करेंगे? और उसके लिए कोई मीटर है क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए? KWH. मुकेश साहब, वेरी नाइस. KWH क्या होता है मुकेश, आप बताएंगे सभी को? इलेक्ट्रिक एनर्जी हम किस में मेजर कर सकते हैं, ये था सवाल. एंड एज वी मूव ऑन, मुकेश आप सभी को बताएंगे KWH क्या था, क्या होता है KWH? आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया मुकेश. या ओके, मुकेश सेड किलोवाट आवर. हम किलोवाट आवर, जिसको जनरली हम लोग यूनिट बोलते हैं. बट व्हाट डज इट मीन? किलोवाट आवर ऐसे बोलने से थोड़ी कुछ समझ आ रहा है. ओके, हंसिका सेज वॉट्स. ओके, so energy is measured in watts. Are you sure? I mean, I don't know. Let's see. Hanshika, would you like to come in? Hanshika, मैं आपको अनम्यूट करूं, आप थोड़ा सा बताएंगे आपने वॉट क्यों लिखा? ओके. जीसा परवीन is saying 1 kWh is a unit of measurement of energy. Okay, very nice जीसा. Okay. So 1 kWh एनर्जी मतलब कितना? कोई एक्सप्लेन कर सकता है, कोई एग्जांपल देके, या फिर ऐसा थोड़ा सा अच्छा लगेगा यार, कोई एग्जांपल दो ना. नहीं, एन एग्जांपल वुड बी वेरी मच हेल्पफुल. कोई एक एग्जांपल दो जहाँ पे कोई अगर एक्सप्लेन कर सकता है कि ने हाथ है. ओके ओके, दिस इज नौशीन. नौशीन, आपको अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं. यस सर. या सर, हम लोग एनर्जी को जो है बेसिकली जो वॉट होता है ना, वो तो पावर का यूनिट होता है. सो वी कैन मेजर एनर्जी in terms of power into time, that is kilowatt. Basically most of the time most widely used unit है. 1 kilowatt is basically 1000 watts. तो 1000 watt को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, that is for 1 hour, or we can say 3600 minutes, right? तो इसीलिए ये हो जाता है, अगर हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 3.6 into 10 to the power 6 joules.
That's it. Wonderful. Okay, so that's very nice, नौसीन. आप कोई घर का एग्जांपल देके बता सकते हैं क्या कि अगर हम कोई घर में कोई अगर अप्लायंस का एग्जांपल लेते हैं, आदित्य ने एक एग्जांपल दिया 40 वॉट बल्ब, राइट? सो 40 वॉट बल्ब है तो इसको जलाने के लिए एनर्जी तो लगेगा, राइट? लेकिन उसका यूनिट तो वॉट में है. तो जी सर. मुझे अगर वो बल्ब 10 घंटा जलाना है या फिर अगर 100 वॉट बल्ब ले लेते हैं, 40 वॉट नहीं लेते, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो वो 100 वॉट बल्ब मैं कितना देर जलाऊंगा कि मेरा 1 kWh एनर्जी खर्च होगा? सर 1 kWh, राइट? 1 किलोवाट आवर, जैसा कि आपने बताया. या तो अगर वो 100 वॉट है, सो बेसिकली अगर हमको ये करना है, सो वी कैन ऑपरेट इट फॉर 10 आवर्स. तो हमारा जो यस सर. ओके, वेरी नाइस. आई थिंक वो ग्रुप में भी काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं. 10 आवर्स, वेरी नाइस. ओके, वेरी नाइस नौसीन. सो आप कौन से क्लास से है नौसीन? क्लास 11 सर. 11. वेरी नाइस नौसीन. या ओके, सो लेट्स गो अहेड. आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोग टफ प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी है. सो मुझे लगता है वहां पहुंचना चाहिए. बट उससे पहले एक छोटा सा क्विज होगा जो आई थिंक आप लोग फटाफट उड़ा देंगे. मुझे ऐसा लगता है कि एकदम 5 मिनट 1 मिनट में उड़ा देंगे, ऐसा लगता है मुझे. सो मैं आप सभी के सामने वो क्विज ऑन करने की कोशिश करता हूँ. देखता हूँ कि मुझे वो ऑन करने देते हैं कि नहीं. नहीं, मुझे नहीं दे रहे हैं वो क्विज ऑन करने के लिए. तो बबीता दी, कैन यू ट्राई टू टर्न ऑन द क्विज? मुझे वो क्विज ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है मेरे स्क्रीन पे, पता नहीं क्यों, बट मुझे नहीं मिल रहा है. Can anyone else try to turn on the quiz? आप सभी के स्क्रीन पे एक ऑप्शन आएगा थोड़ी देर में. आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, 4-5 क्वेश्चन, and that's it. I am trying, Roshan. Okay, is it showing you that inactive? No. Okay. Roshan sir, that one is a poll. हाँ, poll. quiz. Poll, of course poll, yeah. But हम उसको क्विज के तौर पे यूज कर रहे हैं. छोटा सा लाइक 4-5 क्वेश्चन का क्विज है, एकदम इजी, ज्यादा टफ नहीं, एकदम इजी. मुझे लगता है कि सब 100% स्कोर करेंगे उसमें, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे गलत लगता है, मुझे ये पता चल जाएगा. ओके, सो लेट्स सी. क्या ऑन हो गया है क्या पोल? Yeah. ओके, ऑन हो गया. Poll is on. Yeah. Okay, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, होपफुली यू कैन चेक. आपके स्क्रीन पे वैसा ऑप्शन होगा, आपको वहाँ पे The कुछ host has started a poll. ओके, वेरी नाइस. या आई होप सबके स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा. आप 4-5 क्वेश्चन है, इजी, फटाफट उड़ा दो, क्योंकि इसके बाद में एकदम टफ नहीं, थोड़े इजी थोड़े टफ ऐसे प्रॉब्लम देने वाला हूं. इसलिए इन क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेटली आंसर करो. मुझे समझ में आया कि नहीं, कितने लोग सही बोल रहे हैं, कितने लोग गलत दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ में आया मुझे. Okay, Arushi has finished. Very nice, Arushi. You are doing very fast. Good, Arushi. So, Babita di, you might have to share the screen to show the poll results because I will not be able to. I can't, Roshan. Okay, so who is like you are operating the poll, right? No. Okay, so poll right now not visible. I am just trying. Can I just stop sharing? Okay, yeah, people are submitting the poll. Very nice. Yeah, I think that was the screen.
that was the screen. Yeah, this was the screen. Hello sir, can you see the screen? I was able to see, but not now. I was able to see. Yeah, this one. I can This see. one, sir. Yes, yes. Okay, sir. I can see. I think almost everyone has finished. No, not everyone has finished. I think many people have not finished yet. See, who is saying energy is defined as power of a body? No, no, no. Energy कभी भी power of a body नहीं होता है. Energy is the capacity of doing work. हमने अब भी बात किया था. देखो अभी भी कितने लोग 80% लोग तो सही दे रहे हैं, अच्छी बात है. That's good. सर वो रहने दीजिए सर, वो वाला. हाँ हाँ, ओके, वेरी नाइस. सो हम 1 मिनट और रखेंगे इस पोल को और उसके बाद फिनिश कर देंगे, बिकॉज हम काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, लेकिन 75% लोगों ने आंसर दिया है कि 80% लोग उसमें से करेक्ट आंसर दे रहे, 81%. वेरी नाइस. ओके, अगला वाला देखते हैं. कैन हीट एनर्जी बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? एंड देन आई थिंक इस पे रिस्पॉन्स है 85% लोग कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं, 15% लोग कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं. सो इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं. वेरी नाइस. विंड मिल कन्वर्ट्स गैस एनर्जी टू डैट्स एनर्जी. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था मुझे लग रहा है. ओके, कुछ लोग कहते हैं केमिकल टू मैकेनिकल टू केमिकल, कुछ लोग कहते हैं केमिकल टू लाइट एनर्जी, कुछ लोग कहते हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ लोग कहते हैं केमिकल टू इलेक्ट्रिकल. ओके, वेरी नाइस. या सो 65% लोग इसमें सही है. मुझे अच्छा लगता अगर ये 95% होता तो, बट गुड. ये थोड़ा सा टफ नहीं था, इट वाज ओके टाइप. ओके, सो डैश एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. ओके, सो कोल 9% लोगों को लगता है कि कोल रिन्यूएबल है. ओके, सो वो 9% आई थिंक थोड़ा सा उनको सोचना पड़ेगा कि कोल किस तरह रिन्यू कर सकते हैं. अगर ऐसा कुछ रास्ता निकल गया तब तो बहुत अच्छा होगा. तो आई थिंक हमको एनर्जी का काफी टेंशन कम हो जाएगा अगर कोल रिन्यू कर सकते हैं तो, पर पता नहीं कैसे. सो फिलहाल के लिए कोल रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, ये हम सब जान लें. और एक आखिरी आसान सा सवाल था, इज साउंड एंड एनर्जी? साउंड क्या एक एनर्जी है? ओके, सो 16% लोगों को लगता है कि साउंड एनर्जी नहीं है. ओके, लेकिन 84% लोगों को लगता है कि साउंड एनर्जी है, क्योंकि साउंड के डेफिनेशन में ही आता है. किसी को साउंड का डेफिनेशन अगर याद है तो चैट में टाइप करना चाहेगा. किसी को अगर साउंड का डेफिनेशन याद है तो. एंड आई थिंक हमने पोल कंप्लीट कर लिया है, सो वी कैन एंड द पोल हियर एंड वी सी कि 80-85% लोग सही डायरेक्शन में है और बाकी 10% 15% लोग आ जाएंगे सही डायरेक्शन में. कोई दिक्कत नहीं. So you can stop sharing the screen, sir, and I can get back to my screen. Okay, so किसी ने sound का definition डाला क्या chat में? Because 15% लोगों को लगता है कि sound energy नहीं है. ये थोड़ा tough बात है. 15% students think that sound is not an energy. तो किसी को मिला कि sound का definition क्या है? कोई नहीं डाल रहा है. तो मैं बताऊं? ओके, vibrations that through air. Okay, sound is a type of vibration. Okay, sound is that सबको लगता है कि sound is a type of vibration, but sound is a energy. Sound is a energy which produces in us the sensation of hearing. You know, light energy produces the sensation of vision. So ये सब energy है. Sound, light, heat. बट गुड. एनीवे, आई थिंक काफी अच्छा आप सभी ने पार्टिसिपेट किया है. और अब हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम की ओर जाते हैं, तो प्लीज अपना कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ाओ अब. एंड अब हम लैंग्वेज वाइज स्प्लिट कर सकते हैं. हम हर लैंग्वेज के लिए अलग नहीं जाएंगे. आई थिंक हम हिंदी के लिए अलग रूम में जा सकते हैं. इफ या सो फॉर हिंदी आई थिंक आई विल क्रिएट अ रूम. आप लोग दूसरे रूम में जा सकते हैं जो हिंदी में समझना चाहते हैं, और बाकी सारे लैंग्वेजेस यहीं पे इसी रूम में रहेंगे. सो आई विल क्रिएट अ रूम एंड आई थिंक आई कैन नॉट क्रिएट अ रूम एंड बट आई
can ask for it. So Babita Di, I have reclaimed host and I'm making you co-host. So yes, मैं एक रूम बना देता हूँ. जस्ट मुझे 1 मिनट लगेगा इस रूम को बनाने में. इस रूम का नाम मैं देता हूँ हिंदी. और ओके, असम से कितने स्टूडेंट्स हैं जो एसएमईज में जानना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को? आर देयर स्टूडेंट्स? लाइक बहुत, अगर कम स्टूडेंट है तो हम इसी रूम में रखेंगे, अदरवाइज लेट्स डू इट इन हिंदी. और मैं उसके बाद ही मैं रूम ओपन करूंगा तो सही है. So how many students are there from Assam? Okay, Hiyamani is from Assam, but you understand Hindi also, na? It's okay. You be in this room only. We'll discuss in English, Hindi, mixed languages, main room में. और हिंदी के लिए हम एक separate room बना दे रहे हैं. Okay. तो मैंने हिंदी के लिए एक रूम बनाया है. आप सबको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, ब्रेकआउट रूम करके. तो जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं वो उस रूम में जा सकते हैं और हिंदी में स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. And Avnish, if you will be taking care of the slides in Hindi, then let me tell you, the slides in Hindi are in the same presentation, but from around 30, 39, no, 30, 27, 25. Yeah. So okay, should I join Hindi room? Just join Hindi room. Yeah. Thanks, Avnish. ओके, बाकी सभी लैंग्वेजेस के बच्चे इसी रूम में रहें. बाकी सब हिंदी रूम में जा सकते हैं. अगर आप अपने आप को नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो मुझे बताएं. आप सबको ज्वाइन करने का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, राइट? ओके, नहीं दे रहा है. ओके, तो मुझे फिर से रीअसाइन करना पड़ेगा. आई एम क्लोजिंग द रूम्स एंड गिव मी 5 सेकंड्स. जस्ट गिव मी 5 सेकंड्स. अभी देगा, अभी देगा. ओके ओके, नहीं दे रहा है ना, अभी देगा. Just 5 more seconds. Okay. Okay. Great. Fine. अब आप सबको ऑप्शन जरूर मिल रहा होगा, आई एम श्योर. आप सबको ऑप्शन दिख रहा होगा हिंदी रूम ज्वाइन करने का. सो आप वो हिंदी रूम क्लिक करके ज्वाइन कर सकते. वेरी नाइस. आप सब फटाफट ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, गुड गुड. फटाफट जिनको हिंदी रूम ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर ले. बाकी सब इसी रूम में रहें. हम इस रूम में मिक्स्ड लैंग्वेज में कोशिश करेंगे. बंगाली, थोड़ा थोड़ा असमीज, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी. ओके, बिकॉज आई नो बहुत सारा लैंग्वेज है. अब कितना लैंग्वेज कवर करेंगे, सोचा कि थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, काम हो जाएगा. ओके, तो हम 1 मिनट मैक्सिमम वेट करेंगे ताकि बाकी सब हिंदी रूम में चले जाए और हम अपने रूम में अपना काम करें. ओके. सर ब्लैक दिख रहा है क्या? ब्लैक दिख रहा है? हाँ, अभी तो स्क्रीन नहीं है, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन डाल देता हूँ, आप सबको दिखने लगेगा. तो प्रॉब्लम्स बहुत मजेदार है, टफ है, इजी नहीं है. मैं बता दूं, जितना इजी उस वक्त लाइव एक्टिविटी के वक्त लग रहा था उतना इजी तो नहीं है प्रॉब्लम. लेकिन मुझे पता है आप सबको चैलेंजेस पसंद है, आसान चीज पसंद नहीं आप लोगों को. हमने बहुत आसान चीज कर लिया, थोड़ा टफ. और ये होमवर्क है आपके लिए. ओके, तो हिंदी रूम जाना है तो वो जा सकता है. मेरी आवाज नहीं आ रही है? ओके, ये तो गलत बात है. No, I can hear you. Fine. Thank you, Babita Di. If you can hear me, Yes. मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं. Okay. So 5, 4, 3, 2, 1 and we can go ahead. ठीक है. So हम कौन से लैंग्वेज में जाएंगे यहाँ पे? I think most of the students are Bengali and little bit Assamese. Okay, यहाँ पे बंगाली और असमीज छोड़ के कोई और लैंग्वेज बोलने वाले है क्या? এখানে বাংলা আর অসমীয়া
ছাড়া অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ বলার কেউ আছে? No. English, okay, English is Nashin Masood. Okay, fine. So we will of course do English anyway. So English is by default there. So don't worry. English is by default there. Okay, English, Assamese, and Bengali. Okay, so we can go ahead, right? So I'll hand it over to Bobita Di, who will actually take us through the problems, tough problem, because easy वाले तो मैंने दे दिए. अब टफ वाले प्रॉब्लम्स देखो, बबीता दी आप लोग को देंगी. No, sure, Resham. I think first you can start in English, then I will translate in Bengali. I can do that. That Okay. will be good. Yeah, okay, because Avnish is already there in that room. Okay, fine. So I'll do that. So Yes. ये सबसे छोटा प्रॉब्लम दिखने वाला है, एकदम 2-3 लाइन में है, और ये किसको किसको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है? आप सबके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, सोचो ये क्या लगता है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है? व्हाट डू यू फील? क्या आप सबको लगता है कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्रॉब्लम है? यस, कनिनिका सेज यस, ये प्रॉब्लम है, राइट. सो इसको हमको सॉल्व करना चाहिए, राइट. हमको एक ऐसा सॉल्यूशन का तरीका बनाना चाहिए जिसको हम लेके किसके पास जाए? गवर्नमेंट के पास जाए और बोले ये लो मेरा सॉल्यूशन. आपके इतने सारे बल्ब जलते रहते पूरे दिन भर, इतना इलेक्ट्रिक खर्चा होता है, मैं अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ, ये लो मेरा सॉल्यूशन लो. ऐसा कर सकते हैं ना हम, राइट? सो हम क्या बनाएंगे, दैट इज व्हाट दिस प्रोजेक्ट विल बी अबाउट. सो ये इस प्रॉब्लम, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, जरूरी नहीं कि आप सब बनाओ. आप कोई एक बनाओगे तो भी चलेगा, एक से ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन कोई एक बनाओगे तो चलेगा. सो इस प्रॉब्लम का आपको क्या सॉल्यूशन देना है, दैट्स अप टू यू. तो इसमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है. आप आर्डिनो उनो का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको कुछ और लगता है कुछ और इस्तेमाल करो, आपको लगता है आईओटी बेसिस पे कुछ आपको यूज करना है वो यूज करो, कुछ सेंसर्स यूज करना है, आर्डिनो उनो नहीं यूज करना है, आपको सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज करके आपको 2-3 डायोड लगाए कुछ करना है करो. कुछ नया और सोचना है कुछ नया सोचो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, यू आर वेलकम. आपको कोई लगता है कि सेंट्रलाइज स्विचिंग सिस्टम बनाना चाहिए, वो सोच लो, इट्स अप टू यू. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन रेडी करना पड़ेगा, और वो प्रेजेंटेशन, और आपको लगता है कि आपने कोई गैजेट बनाया है तो आप रियली में वो गैजेट, फिजिकल गैजेट भी आप उसका भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, ठीक है. और ये आपको अगले दिन जब हम मिलेंगे तब प्रेजेंट करना रहेगा, ठीक है. ओके, बट व्हाई कांट वी जस्ट स्विच इट ऑफ? ओके, सो द लॉजिक इज फॉर नियर एवरी लाइट देयर आर स्विचेस. एक्चुअली वहां स्विच है अंजलि, लेकिन होता क्या है कि हम यू नो हम में से कुछ लोग काम के इतने पाबंद होते हैं कि उसको भूल जाते हैं ऑफ करना स्विच को. तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है बहुत बार. दैट्स या वेरी नाइस, कनिनिका सेज भूल जाते हैं ऑफ करना. सो दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट. So just if we forget, we lose that energy out, right? So इसके, और आज के टाइम पे अगर हम इसको ऑटोमेट कर दे तो क्या रहेगा? I mean, will it be a bad idea or good idea? It's up to you to think, and you can design a solution for this. ठीक है? আচ্ছা, এবার আমি এটা বাংলায় বলে দিই একটু. দেখো রোশন স্যার তোমাদেরকে অনেকগুলো ক্লু দিল, সিচুয়েশন দিল, যে আমরা কিন্তু সত্যি দেখতে পাই. আমি শুনতে পাচ্ছ আমি কি বলছি? শোনা যাচ্ছে? আমরা দেখতে পাই যে সত্যি মানে সবসময় দেখা যায়, মাঝে মাঝে না, যে দিনের বেলাতেও স্ট্রিট লাইট গুলো জ্বলছে, কিন্তু দিনের বেলায় তো স্ট্রিট লাইট জ্বলার কোনো প্রয়োজনই নেই. এটা কিন্তু একটা সত্যি সমস্যা, এবং এই স্ট্রিট লাইট যে জ্বলছে অপ্রয়োজনীয় ভাবে, তার ফলে কি হচ্ছে, অনেক ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে, তাই তো? এবারে তোমরা কি করবে? স্যার তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন, রোশন স্যার, যে তোমরা এই প্রবলেমটা, এটা একটা বাস্তব সমস্যা এবং সত্যিকারের আমরা সবসময় দেখতে পাই. তো এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য তোমরা, স্যার বললেন, বিভিন্ন সেন্সর ইউজ করে, হ্যাঁ, তোমরা আর্ডিনো কিট দিয়ে প্রোগ্রামিং করে আলটিমেটলি একটা মানে 30 তারিখে তোমাদের প্রেজেন্টেশন আছে, সেই প্রেজেন্টেশনে তোমরা গ্যাজেটের ভিডিও প্রেজেন্ট করতে পারো. আরেকটা তোমরা যেটা করতে পারো,
যে এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা রয়েছে এর মিনিমাম বা ন্যূনতম যে পরিবর্তন সেইটাকে না সামান্য পরিবর্তনের ফলেও কিন্তু এই যে সমস্যাটা, এই যে লাইটটা জ্বলে, স্ট্রিট লাইট জ্বলে, এটা একটা বাস্তব সমস্যা। তার সমাধান করার জন্য তোমরা একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারো 30 তারিখে, মানে 2 দিন তোমাদের হাতে সময় আছে। ভাবো, এটা ভীষণ ইনোভেটিভ এবং তোমরা কিন্তু গভর্নমেন্টকে বা সরকারকেও এই প্রেজেন্টেশনটা তোমাদের স্কুলের মাধ্যমে, মাদ্রাসার মাধ্যমে তোমরা দিতে পারো। Next. Thank you Babita ji. Yeah, so we have Nitumani ji here. Nitumani ji, आपको आवाज आ रही है? So I think you are not. Just a second. आपको होस्ट ही नहीं है. Nayan Jyoti is there. अच्छा, नीतूमणि। Yeah, नीतूमणि जी, आपको आवाज आ रही है? Okay, Nayan Jyoti. Okay, anyone who want to come in SMEs and explain this? Okay, do we need to explain this in SMEs? Anyone wants to come in? I think Monodeep was there, right? Monodeep, I have made you co-host. Monodeep, can you hear me? Can you unmute yourself? Yes, sir. Yeah. So can you try to explain this in SMEs a little bit? Is that okay? Sir, actually, I just now. Okay, fine. Is so Vishal there? Vishal? Okay. Is Vishal there? Yeah. So I'm asking him to do that. Vishal, can you hear me? It's the audio is pretty bad. I can understand. Nitumani ji, can you hear me? The audio is bad. I can hear it. It's okay. Nitumani ji, Nayan Jyoti. Okay, no issues. So I think Asim is Kaveri ma'am there as well? No, Kaveri ma'am has not been able to join today. So क्या करे? SMEs में इसको समझाना पड़ेगा या फिर चलेगा? क्या बोलते हो? What do you say? Is it required to be translated into, because इसका SMEs translation में आपको मिलेगा सारा चीज, ये जो प्रॉब्लम है वो आपको SMEs में ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है? ये सारा प्रॉब्लम आपको SMEs में भी ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा और हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा, बंगाली में भी ट्रांसलेट किया हुआ मिलेगा. So don't worry about it. But for now, I think it is okay to go ahead, right? No, it's okay. Yeah, Manish saying. Okay, fine. Got it. So I'll just go ahead with the next problem. ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, बट घबराओ मत, ये सबसे आसान प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है? ये उतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान है, ठीक है? टेंशन मत लो. राइट, सो इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपको अपने जनरली अपने घर में इलेक्ट्रिक बिल आपने देखा होगा, तो देखो थोड़ा सा, 1-2 बिल निकालो, थोड़ा सा देखो कितना बिल आता है, वो थोड़ा सा देखो. एंड उसके बाद कितना करंट आपने खर्च किया है. तो अभी हमने पता किया था ना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं. सो अभी कोई वापस से चैट में टाइप करेगा क्या कि किस में मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को? Will anyone type it in chat? बड़ी सारी जिस में ना पे क्लिक करके उसी पेज पे देखना, आपको लैंग्वेज वाइज एक लिंक होगा, तो आपको आराम से मिल जाएगा ये सारा इंस्ट्रक्शंस. ओके, वेरी नाइस. किलोवाट आवर. ओके, सो when it is in kilowatt hour, actually what is required, what you have to do, you have to find out अपने घर से थोड़ा सा अप्लायंसेस निकालो. देखो, लिस्ट निकाल के मत लेके आओ, बस उसका लिस्ट बनाओ और देखो कितना वॉटेज खर्च होता है उसमें, राइट? और उसके हिसाब से एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन निकालो कि कितना आपको हाउ मच आपके इलेक्ट्रिक बिल होना चाहिए. और फिर आप जब इलेक्ट्रिक बिल के साथ उसको मैच कराते हो तो आपको लगता है नहीं, मेरा इलेक्ट्रिक बिल ठीक ही आया है, राइट? एंड
इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम देने का सोच रहे थे, बट दैट्स ओके, वी आर नॉट सो जो थोड़ा सा एडवांस मतलब ये सारे यूनिट्स को समझ जाते हैं, तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो हुआ क्या है कि आपके घर पे सपोज एक नोटिस आया है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक का शॉर्टेज है, तो आपको थोड़ा प्लान्ड वे में करंट खर्चा करना पड़ेगा, तो थोड़ा कम खर्चा करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? सो आप वो कैसे करोगे, कौन सा बल्ब कितने देर चलाओगे, कौन सा आप गीजर यूज करोगे, क्या यूज करोगे, ये सारा आपका एक प्लान बनाना है। और इसके लिए आप स्प्रेडशीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी वॉट वगैरह निकाल लिया है, सारा अप्लायंस का कितना खर्चा होता है, उसमें कितना एनर्जी जाता है। बेस्ड ऑन दैट आपको एक प्लान बनाना है कि ठीक है अगले महीने हम ये बल्ब 25 घंटा जलाएंगे, ये बाथरूम का लाइट है, ये 100 घंटा चलेगा, ये मेरा स्टडी लाइट है, ये 200 घंटा चलेगा। तो इस टाइप का आपको पूरा एक प्लान बनाना है, और कितना पैसा खर्च होगा आपका उसमें, तो वो भी एक एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है आपका क्या हो सकता है, वो भी आपको पता करना है, ठीक है? एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। मैं अभी म्यूट का जो ऑप्शन है वो हटा देता हूँ, सो दैट आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। या फिर बहुत टफ लग रहा है ये प्रॉब्लम, या बहुत इजी है, क्या लगता है बताओ? और एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, which I'll tell you, like आपने देखा होगा आपके घर पे अप्लायंसेस में स्टार होता है किसी किसी का। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मेरी आवाज तो ठीक है एकदम। ओके, या थैंक्स जीसा इज सेइंग कि काफी इजी प्रॉब्लम है, गुड। सो मैं जैसा बोल रहा था कि आपके घर में स्टार्स होगा, आई मीन कुछ अप्लायंसेस होगा जिसमें आप देखेंगे कि स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है। तो वो स्टार्स का मतलब क्या है, वो सारा भी आपको पता करके अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम अगर समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप सवाल पूछ सकते हो। मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, कोई भी चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके ये सवाल पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। আমি বাংলায় বলে দেব। हाँ हाँ, ओके। দেখো রোশন স্যার যেটা তোমাদের বললেন যে আমাদের বাড়িতে কখনো দেখবে মানে প্রত্যেক মাসে ইলেকট্রিকের বিল আসে, আবার কোথাও কোথাও দেখা যায় 3 মাস অন্তর ইলেকট্রিক্যাল বিল আসে। আমার মনে হয় আমরা সবাই কম বেশি ছোট বড় সবাই আমরা ইলেকট্রিক্যাল বিল দেখেছি। এবারে কি করতে হবে, এই ইলেকট্রিক্যাল বিলটা কেন আসে, যে আমাদের প্রত্যেক মাসে আমাদের বাড়িতে যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলো আছে, লাইট, ফ্যান, ফ্রিজ, টিভি, এভরিথিং, সমস্ত যে আমাদের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলো আছে সেগুলোর তো একটা কনজিউম হচ্ছে। সেই কনজিউমের পরিপ্রেক্ষিতে যে KW যেটা বললো কিলোওয়াট আওয়ার, সেই অনুযায়ী কিন্তু ইলেকট্রিকের বিল তৈরি হয়। এবারে এখানে যে তোমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এটা মানে যেহেতু প্রবলেমটাকে এইভাবে সাজানো হয়েছে যে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি বিদ্যুৎ দপ্তর, সেখান থেকে জানানো হয়েছে যে কোনো কারণে হয়তো পরের মাসে বিদ্যুতের ঘাটতি হতে পারে। এবার তোমাকে কি করতে হবে, একটা প্ল্যান তৈরি করতে হবে, তোমাকে বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানাতে হবে যে আগামী মাসে আমার বাড়ির যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলো আছে তার প্রতি ঘন্টায় আমার কতটা আমি কনজিউম করছি তার একটা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, করে সেই বিদ্যুৎ দপ্তরকে তোমাদের জানাতে হবে। সেই জানাতে গেলে তোমাদের কি করতে হবে, তোমাদের ওই বিলগুলো নিতে হবে, বাবা মার কাছ থেকে চাইতে হবে, এবং চেয়ে নিয়ে ওইগুলোকে ক্যালকুলেট বা গণনা বা হিসাব করতে হবে। সেই জন্য তোমাদের কি ব্যবহার করতে হবে, স্প্রেডশিট ব্যবহার করতে হবে। আর কি করতে হবে, কিছু তোমাদের ইনস্ট্রাকশন বা স্টেপস দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই স্টেপস গুলো তোমাদের ফলো করতে হবে। যে প্রত্যেকটা ইউনিটে যে বিদ্যুৎ যে খরচ হচ্ছে তার পরিমাপ করতে হবে। তারপরে কি করতে হবে, পাওয়ার এবং এনার্জি, তার মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আছে, সম্পর্ক আছে, সেটাকে খুঁজে বার করতে হবে। এবং তোমার বাড়িতে যা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আছে
সেগুলো একটা লিস্ট বার করতে হবে। তারপরে কি করতে হবে, সেখান থেকে তোমাকে কোথাও একটা নোট করতে হবে। এইবারে যেটা স্যার বললেন যে দেখবে টিভিতে ফ্রিজে স্টার থাকে, দেখবে স্টার দেওয়া স্টিকার থাকে, তোমরা গিয়ে কাউন্ট করবে যে কতগুলো স্টার আছে, 3টে আছে না 5টা আছে, সেই স্টার কটা আছে সেই লিখবে। যে ফ্রিজে ধরো আমি বলছি 5টা স্টার, হ্যাঁ টিভিতে আমার 3টে স্টার আছে, সেগুলো দেখে তোমরা নোট করবে। এবং এই বিদ্যুৎ সরঞ্জামের স্টার গুলো দেওয়ার অর্থ কি সেটাও তোমরা অন্বেষণ করবে, এক্সপ্লোর করবে। করে তোমরা কি করবে, তোমাদের একটা টেবিল তৈরি করতে হবে, এবং সেই টেবিল তৈরি করার জন্য তোমরা কি করবে, স্প্রেডশিট বা এক্সেল শিট ব্যবহার করবে, এবং আগামী মাসে তোমাদের বিদ্যুতের মোট ইউনিটে কত খরচ হবে তার একটা হিসাব বানাবে। বোঝা গেছে? Hello. Yes, Babita. Yeah, thank you. So, any questions? We can take questions. क्या लगता है? ভীষণ সোজা এবং মজার। তুমি বাড়িতে নিজের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে দেখবে তোমার কত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আছে, তার সত্যিকারের স্টার আছে, তারপরে বাবা মার কাছ থেকে ইলেকট্রিক বিল চাইবে, একটা স্প্রেডশিট ওপেন করবে, করে এগুলো ক্যালকুলেট করবে। ভীষণ সোজা। स्प्रेडशीट अगर नहीं यूज किया पहले तो टेंशन मत लो, यू नो एक टेबल जैसा होता है, सो यू कैन डू इट, डोंट वरी। और कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू कैन कॉल अस, ठीक है? अगर तुमको लगता है कि स्प्रेडशीट यूज करने में दिक्कत आ रहा है या ऐसा कुछ बात है तो यू कैन टेल अस। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आप फोन पे डाउनलोड कर सकते हो और आपके इस पे भी अवेलेबल होगा ये, उसको नहीं, अगर आप टैबलेट यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें होता है। ओके, सो फ्रिजे কোথায় তো কোনো স্টার নেই। ওকে, তো या तो थोड़ा স্টার আছে বাবা, স্টার होगा ना ফ্রিজের গায়ে, দরজায়, ডোরে होगा स्टार होगा, यू विल सी স্টার দেওয়া স্টিকার আছে দেখো দরজায়। और नहीं तो थोड़ा पुराना फ्रिज होगा तो हो सकता है नहीं भी हो, चलेगा, लेकिन नया फ्रिज में मैंडेटरी है वो स्टार रहना। लास्ट 10 इयर्स हाँ तो आराम से, हाँ या फिर स्टिकर खराब हो गया तो उखाड़ के फेंक दियोगे, ये भी पॉसिबल है, बट डोंट वरी, या रहेगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड क्विकली। 5 प्रॉब्लम है, 5 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करके करना है, तो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा दिखेगा लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है, इट्स वेरी शॉर्ट। सो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में हम काफी बात कर रहे थे। सो हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना चाहिए, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हमको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना पड़ता है। वी हैव टू यूज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सम और द अदर रीजन, राइट? सो व्हाई डू वी एक्चुअली नीड टू गेट इनटू दैट? व्हाट आर द, you know, there must be some advantages or disadvantages of both. So this project, you know, this project will focus on comparing both the renewable and non renewable energy sources, ठीक है? सो ये आपको कंपेयर करना है और एक एनालिसिस बनाना है। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आप इजीली कर सकते हैं उसको। और ये सारा डाउनलोड करने के लिए मैं अभी आपको एक चैट में लिंक दे दूंगा थोड़ी देर में, जिससे कि आप ये सारा चीज डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा प्रॉब्लम आपको उधर में देखने के लिए मिलेगा, इंग्लिश में, बंगाली में, एसएमएस में, सारा आपको उधर अपने स्क्रीन पे ये सब सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। सो एज यू कैन सी दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3, यू नो, का ये सेकेंड पार्ट है। तो इसमें क्या है बेसिकली कि वो स्टेप्स दिया हुआ है कि आप करेंगे कैसे, यू नो, या क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब आप कंपेयर कर रहे हैं, राइट? सो जब भी हम कंपेयर करते हैं, व्हेनेवर वी कंपेयर, देयर इज सम बेसिस ऑन व्हिच वी कंपेयर, राइट? सो अगर हम यू नो किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है दो ऑब्जेक्ट की हाइट को कंपेयर करें, दो ऑब्जेक्ट के कलर को कंपेयर करें। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए क्या क्या पॉइंट है जो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं? हो सकता है कि नॉन रिन्यूएबल जो कोई एनर्जी सोर्स है उसका इफेक्ट एनवायरमेंट पे क्या है, हम वो कंपेयर कर रहे हैं, एंड कंपेयर टू वन, यू नो, द अदर जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके साथ।
हो सकता है कि स्पेस रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हो सकता है यू नो हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारा कंपैरिजन हमको रखना है और हमको फाइनली एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है या बनाना है जो ये बताता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इतना खतरनाक होने के बावजूद भी हमको यूज करना पड़ता है, एंड क्यों यूज करना पड़ता है, किन सिचुएशंस में यूज करना पड़ता है ना, और हम कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आप चाहो तो डाल सकते हो उसमें कि हम कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि दोनों को कंपेयर करना है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का ये फायदा है, ये नुकसान है, रिन्यूएबल एनर्जी का ये फायदा है, ये नुकसान है। ठीक है, दिस इज इजी और वेरी इजी। बताओ इजी है या बहुत इजी है? ओके, कोई कुछ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये इजी है। ओके, इजी है, इजी है, वेरी इजी नहीं है इसका मतलब। ओके फाइन, गुड। सो लेट्स गो अहेड इन, एक बार इसको बंगाली में सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और तब तक मैं आपको एक लिंक प्रिपेयर करता हूँ आपके लिए, ताकि ये आराम से आप डाउनलोड भी कर सको अपने फोन पे। ओके बबिता दी। তোমাদেরকে স্যার সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছে, আমি আরেকটু জাস্ট বাংলায় বলে দিচ্ছি যে আমরা সকলেই জানি যে নন রিনিউয়েবল এনার্জি বাংলাটা হচ্ছে অপুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস, তাই তো? এগুলো ব্যবহার করার অনেক অসুবিধা রয়েছে, তবে আমরা এখনো কিন্তু এটা ব্যবহার করি। এবার আমাদের কি করতে হবে? পুনর্নবীকরণযুক্ত অপুনর্নবীকরণযুক্ত এই যে দুটো শক্তির উৎসের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলোকে অন্বেষণ করতে হবে, বিশ্লেষণ করে কি করতে হবে, আমাদের যে কয়েকটা স্টেপ আছে সেই স্টেপ অনুযায়ী আমাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে, করে কি করতে হবে, একটা প্রেজেন্টেশন বানাতে হবে, তাই তো? তো স্টেপ 1 এ কি দিয়ে আছে? স্টেপ 1 এ হচ্ছে তোমার পুনর্নবীকরণ শক্তির উৎস এবং একটি অপুনর্নবীকরণ শক্তির উৎস, এগুলোর জন্য তোমরা কি করতে পারো, ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করতে পারো। তারপরে কি করবে, একটা পুনর্নবীকরণযুক্ত এবং একটা অপুনর্নবীকরণযুক্ত শক্তির উৎস নির্বাচন করবে। তারপরে তোমরা কি করবে, করার পর 3 নম্বর স্টেপে যাবে, সেখানে গিয়ে রয়েছে হচ্ছে পুনর্নবীকরণযুক্ত এবং অপুনর্নবীকরণযুক্ত উভয় শক্তির সুবিধা অসুবিধাগুলো অন্বেষণ করে তোমরা কি করবে, পরপর কতগুলো 13টা মতো দিক রয়েছে, সেই দিকগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এখানে দেয়া হয়েছে, তোমরা নিজেদের মতো করেও আরো কিছু যোগ করতে পারো। এইবার এই যে এত ডেটা তোমরা পেলে সেগুলোকে তোমরা এক জায়গায় করবে, এবং তোমরা তো রিসার্চ করেছো, হ্যাঁ, ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে সেই রিসার্চ করাগুলোকে তোমাদের উপস্থাপন করতে হবে, প্রেজেন্টেশন করতে হবে। সেই প্রেজেন্টেশন করার জন্য তোমরা কি করতে পারো, তোমরা অ্যানিমেশন স্ক্র্যাচ ব্যবহার করতে পারো, তোমরা প্রেজেন্টেশন এমনি ব্যবহার করতে পারো, আরেকটা কি করতে পারো, স্প্রেডশিট ব্যবহার করতে পারো, আর কি করবে, যদি সম্ভব হয় কিছু ছবি আর ভিডিও ব্যবহার করতে পারো। ঠিক আছে? Yes, thank you Babita di. Yeah, so I hope this is clear to everyone and we can move to the next problem, and in the meanwhile I'll just take a minute and give a link so that आप सब वो check कर लो कि you know जब ये लीप 21st century वाला जो आप खोलते हो तो यहाँ पे आपको एक यहाँ मिलता है, इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस मिलता है, यहीं पे आप स्क्रॉल करोगे तो हिंदी, बंगाली, एसएमएस इंस्ट्रक्शन सब हैं, आपको ये मिल जाएगा, और ये सेंट्रल पेज है। सो ये इस पेज में आप जैसे ही आते हो, आपको जो भी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन चाहिए वहां पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा, और यहाँ पे सारा प्रॉब्लम जो हम बता रहे हैं वो सारा प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इफ यू क्लिक हियर, यू कैन एक्चुअली सारा प्रॉब्लम यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज में दिया हुआ है। अगर आपको ये बंगाली में चाहिए तो आप बंगाली में क्लिक करो, आपको ये सारा चीज बंगाली में मिलेगा। कि বাংলায় চাই তাহলে এটা এখানে বাংলায় পাবে। আমি লিংকটা চ্যাটে পেস্ট করে দিচ্ছি, কিন্তু এই লিংকটা তোমাদের কাছে আছে, এই লিংকটা দিয়ে কিন্তু তোমরা रजिस्टर করেছিলে, इसी लिंक से आपने रजिस्टर किया था, सो सेम लिंक में आपको ये सारा चीज मिलेगा। और ये बना लेने के बाद आपको एक्चुअली अपलोड करना है, यू नो वहां पे इंस्ट्रक्शंस में दिया रहेगा, आप देखना आपको अपलोड करना है। सो इट्स नॉट दैट कि आप बना के अपने पास रखो,
आप अपलोड करने में कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, मेरा नंबर होगा आपके पास, आप मुझे वो व्हाट्सएप में भेज देना, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के डे पे हेल्प कर दूंगा, लेकिन बाद में मैं आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसमें रजिस्टर करना है आपको इस पोर्टल में, और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, तब तो आपको पता ही होगा कैसे अपलोड करते हैं। सो दैट्स वेरी इजी एंड आई जस्ट कम बैक टू वेयर वी वेयर एंड if you have any questions you can of course ask. So अभी हम प्रॉब्लम 4 पे जाते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम 1 2 3 में कोई क्वेश्चन है तो अभी चैट में डाल सकते हो या अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ओके, 5 4 3 2 1, नो प्रॉब्लम। ओके गुड। सो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। सो जब वो ट्रॉफिक लेवल वाला हम सेशन अटेंड कर रहे थे, याद है कि कौन किसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है। सो आपको करना ये है कि अपने आसपास आपको देखना है, वहां से 10 चीजें आपको लिस्ट करनी है, 10 एक्टिविटीज लिस्ट करनी है जहां पे आपको लगता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो रहा है, या फिर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट हो रहा है, या फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हो रहा है, आपको लग रहा है वैसा, ठीक है। तो वो सारा चीज आपको रिकॉर्ड करना है, इन द सेंस आप उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपका मैन मेड एनवायरनमेंट में हो रहा है। अगर आपको लगता है कि सांप चूहा को खा रहा है, सो दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो इसी तरह का 10 एनवायरनमेंट आप मतलब 10 इंस्टेंस आपको लिस्ट करना है एंड आपको पिक्चर या वीडियो उसका जो भी मिलता है आपको कलेक्ट करके अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो। एंड एट द सेम टाइम कौन सा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल हम किसको बोल रहे हैं, एक जो नेचुरल प्रोड्यूसर है वो एक ट्रॉफिक लेवल है, उसके ऊपर कौन है, जो घास खाते हैं वो है, और उसके ऊपर है कार्निवोरस जो सब खाते हैं, एंड फिर है उसके और ऊपर। तो कौन से ट्रॉफिक लेवल से कौन से ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी फ्लो कर रहा है, आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना ट्रॉफिक लेवल को। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जितना बताया उतना में रेस्ट्रिक्टेड रहो, और ज्यादा एक्सप्लोर करना थोड़ा, और आपको उसके ऊपर बेस्ड करके एक आप क्या कर सकते हो, एक प्रेजेंटेशन चाहो तो बना सकते हो, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि अगर कोई एक डायग्राम हो जहां पे सब चीज आराम से रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, कोई एक पिरामिड हो या कोई एक डायग्राम जो आप खुद से बनाओ, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के डाल दिया, खुद से कोई एक डायग्राम इन द सेंस एनर्जी फ्लो हो रहा है वो डायग्राम से समझ में आना चाहिए। वो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कोई उतना मजा नहीं आएगा वो डायग्राम का, ठीक है। सो दैट कैन बी डन, एंड सो वो डायग्राम को आप अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो, और ओवरऑल सारे चीज को आप एक कंसोलिडेट कर सकते हो एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में। इफ यू वांट यू कैन डू दैट। आप अपने आसपास के पिक्चर्स भी ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो और डाल सकते हो उसमें, बराबर। सो यस, और आपने इंटरनेट से अगर कुछ भी लिया है तो उनके सोर्सेस जरूर डालना, ओके, डोंट फॉरगेट टू पुट दोस सोर्सेस, सॉरी, या व्हिच वन, सॉरी, या बबीता जी। দেখো 4 নম্বর স্টেটমেন্টটার যেটা রয়েছে প্রবলেম স্টেটমেন্ট, তার জন্য কিন্তু তোমাদের লাইভ অ্যাক্টিভিটিতে তোমরা অনেক কিছু করেছো, তাই তো, ট্রপিক লেভেলের উপর। এবারে দেখো শক্তির সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী যে আমরা কি পড়লাম বা জানলাম যে শক্তি তৈরি বা ধ্বংস করা যায় না, কি করতে হয়, এক রূপ থেকে অন্য রূপে স্থানান্তর করা যায়, ট্রান্সফরমেশন। আর আমরা আমাদের চারপাশে কিন্তু প্রতিনিয়ত সেই যে শক্তি স্থানান্তর ঘটছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারি, তাই তো। আমাদের চারপাশে কি কি পরিবেশ আছে, একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ, আরেকটা হচ্ছে মানব সৃষ্ট মানে মানুষের দ্বারা যেটা হয়। সেই পরিবেশ থেকে তোমাকে 10টা সিচুয়েশন খুঁজে বা পরিস্থিতি খুঁজে তোমাকে লিস্ট ডাউন করতে হবে, তালিকাভুক্ত করতে হবে।
আর সেখান থেকে তুমি কি করবে, শক্তির প্রবাহ বা স্থানান্তর দেখতে পাবে। এছাড়া তুমি কি করতে পারো, একই ছবি বা ভিডিও সংগ্রহ করতে পারো। এইবার তুমি যে তালিকাভুক্ত করেছো সেখানে তুমি দেখবে যে একটি ট্রফিক স্তর থেকে অন্য ট্রফিক স্তরে শক্তির প্রবাহ বা স্থানান্তরকে শ্রেণীবদ্ধ করা, যা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেটা আমরা বলছি ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট। শক্তি প্রবাহ এবং ট্রফিক স্তরের মধ্যে সম্পর্ক দেখানোর জন্য স্যার বললেন না যে আমরা ডায়াগ্রাম দিলে খুব ভালো হয়, বা পিরামিড বা কোনো ধরনের যদি আমরা ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারি। দেখো যেটা তোমাদের পক্ষে সুবিধা হবে তোমরা সেটাই করবে। এটাও কিন্তু যে খুব কঠিন তা নয়, কারণ এটার উপর অলরেডি আমরা লাইভ অ্যাক্টিভিটিতে তোমরা নিজেরাই অনেক কিছু ডিসকাশন করেছো, পার্টিসিপেট করেছো। এইবারে দেখো, যদি তুমি ট্রফিক স্তরের মধ্যে ঘটছে কোনো শক্তির কোনো ক্ষতি দেখতে পাচ্ছ, সেই ক্ষতির কারণকে তোমাকে তার কারণ কি তার জাস্টিফিকেশন দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তুমি এর জন্য কি করতে পারো, ভিডিও, ছবি, ডায়াগ্রাম এবং তুমি যে বিভিন্ন, তুমি তো একটু রিসার্চ করলে, তুমি তো এনকোয়ারি করলে, তার যে রেজাল্ট গুলো সেগুলোকে একত্রিত করতে হবে। এবং তুমি তো প্রেজেন্টেশন দেবে 30 তারিখে, সেই জন্য তুমি কিন্তু কোনো মাল্টিমিডিয়াও ব্যবহার করে প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হবে। আর এই যে তুমি ইন্টারনেট থেকে যে রিসোর্সেস গুলো নিলে, তার সমস্ত সোর্স গুলো কিন্তু তোমার প্রেজেন্টেশনের শেষে উল্লেখ করতে হবে, ঠিক আছে? Thank you बबीता दी। Yeah, any questions you can type it in chat। और ये हिंदी वाला रूम का कंप्लीट हो गया क्या? ओके, हिंदी वाला रूम का कंप्लीट हो गया क्या? सब इधर आ गए हैं? ओके, कंप्लीट हो गया ना, मैं वो रूम क्लोज कर दूं? ओके, अदरवाइज वो मैं बाद में क्लोज करूंगा। सो फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं, ताकि मैं ये भी बता सकूं कि आपको अपलोड कैसे करना है सारा चीज। और मैंने थोड़ी देर पहले चैट में एक लिंक भेजा था जहां पे आप सारा प्रॉब्लम सेंट्रलाइज वे में एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज 5th प्रॉब्लम और ये लास्ट प्रॉब्लम है। तो जरूरी नहीं कि 5 का 5वें प्रॉब्लम करो, आप कोई एक प्रॉब्लम भी सिलेक्ट एक प्रॉब्लम, यस, একটা প্রবলেম তোমাদের 5টা দেওয়া হয়েছে অপশন, তার মধ্যে একটা। হ্যাঁ বলো বলো सर, फिर से लिंक भेज दीजिए ना। अभी लिंक भेज देता हूँ, अभी लिंक भेज देता हूँ, नो इश्यूज। डेफिनेटली। ओके, सो sir can share the link with you all। हाँ, सो बहुत सारे स्कूल में क्या होता है कि आपको मे भी आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, स्कूल पे ना स्कूल के छत के ऊपर वहां पे सोलर पैनल्स लगाए हुए रहते हैं, और उसकी वजह से स्कूल को बहुत फायदा होता है। तो जो सोलर पैनल्स है उसकी वजह से ऐसा नहीं कि उस स्कूल का इलेक्ट्रिसिटी उस सोलर पैनल से आ रहा है, वो सोलर पैनल्स से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ले लेती है और कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी अपनी तरफ से देती है अलग। सो इसमें काफी फायदा होता है स्कूल्स को, राइट? सो जिनके स्कूल्स में ये है वो डायरेक्टली अपने हेडमास्टर और टीचर्स को इंटरव्यू कर सकते हैं कि ये सारा कैसे हुआ, और कुछ यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि मतलब इससे बेसिकली क्या बेनिफिट होता है स्कूल को, ये सारा चीज आप पूछ सकते हैं, राइट? और कुछ क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको खुद मैं भी आपको खुद मालूम भी होगा और खुद आपको लगता होगा, बट फिर भी आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं, और बड़े तरीके से कि कि एनर्जी वेस्ट करना क्यों जरूरी नहीं है, मतलब क्यों जरूरी है कि एनर्जी हम बचाएं, एनर्जी वेस्ट नहीं करें हम। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज अगर सोलर एनर्जी आ रहा है, अनलिमिटेड एनर्जी आ रहा है, तो हम वेस्ट करते हैं ना, बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू वेस्ट एनर्जी, राइट? तो ये थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं। एंड ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इतना जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। सो अभी ट्रांसपोर्टेशन है, and how do you think people will light and heat buildings? So in the sense, because लाइट कैसे जलेगा, फिर बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहाँ पे आई थिंक
काफी कम टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी रहता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम वो सोलर का जो पावर है वो हार्नेस कर सकते हैं। सो स्कूल में अगर आपके है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस उस पूरे उस पूरे प्रोसेस के बारे में और ज्यादा डिटेल में आप जान सकते हैं। अपने हेडमास्टर का इंटरव्यू ले सकते हैं, अपने टीचर्स का इंटरव्यू ले सकते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन आपको करना क्या है अल्टीमेटली कि एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है कि जिससे आप ये समझा सको किसी और स्कूल को कि देखो हमने ऐसा किया है, आप भी अगर ऐसा करोगे तो आपका इतना पैसा बच जाएगा। बिकॉज वो सोलर पैनल लगाने से एक्चुअली पैसा बचता है काफी, राइट? तो वो आपको नहीं पता है कितना है, तो ये भी आपको पता करना है कि अरे सोलर पैनल लगाने से पहले इतना ज्यादा बिल आता था, अभी इतना कम बिल आता है। तो वो आपको ये भी हिसाब लगाना है कि अगर 50 साल हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे तो कितना पैसा बचेगा स्कूल का, राइट? बिकॉज पैसा बचेगा तो स्कूल आपके लिए अच्छा लैब बना सकता है, अच्छा खेलने का ग्राउंड बना सकता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए, राइट? तो वो पैसा बचेगा तो ये आप दूसरे स्कूल्स में बता सकते हैं। और जिन स्कूल में नहीं है ये चीज, हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल में सोलर पैनल इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपको वो पूरा कैलकुलेशन करके उनको ये बताना है कि देखो आपका ये फायदा हो सकता था। और इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं बेसिकली, अगर किसी को मालूम होगा तो दिस इज कॉल्ड ग्रिड सिस्टम। और नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करने का पूरा मौका मिलेगा कि सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे लिंक को हम क्लिक किए तो उसमें लाइव सेशन और हाँ, तो उसके ऊपर में लैंग्वेज दिख रहा होगा आपको, आपने देखा ना वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज दिख रहा होगा। सो वो जो भी लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए आप वहाँ क्लिक करोगे, उस लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। तो हिंदी वाला मोस्टली अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, मे बी वो अपडेट हो जाएगा रात भर में, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट बैक। तो जो मैं बोल रहा था कि ये सारा मेन हमारा टारगेट ये है, ये पता लगाना कि मेरा पैसा कितना बच रहा है, और सिर्फ पैसा तो नहीं बच रहा है ना। हो सकता है कि मैंने सोलर पावर यूज करके बहुत सारा मैंने वो एनर्जी यूज नहीं किया जो कोयला जला के आ रहा था, राइट? हो सकता और ये पॉसिबल है। सो वो भी हम यहाँ पे चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि मेरा सेविंग्स कितना हो रहा है। हम अपने स्कूल्स को बताए कि देखो अगर आप यूज करते हो सोलर तो 50 साल में आपका इतना लाख रुपया प्रॉफिट होगा। ये सारा चीज भी आप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू बता सकते हो, राइट? और आप कोशिश करो स्कूल का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है तो आप उसका भी आप कंपैरिजन कर सकते हो आगे और पहले का, अगर इलेक्ट्रिक बिल मिलता है तो। बट नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। या सो कविता दी। দেখো রোশন স্যার তোমাদের খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমি জাস্ট বাংলায় বলে দিচ্ছি যে ধরে নাও বা অনেক স্কুলেই আছে, স্কুলের রুফটপে বা স্কুলের বারান্দায় দেখা যায় যে সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে। এবারে যদি সম্ভব হয় যারা এই সোলার প্যানেল গুলো ইনস্টল করেছিল, যারা বসিয়েছিল, তাদের যদি একটা তোমরা সাক্ষাৎকার নিতে পারো। যদি সাক্ষাৎকার নিতে নাও পারো, কিন্তু সাক্ষাৎকার নিতে হলে কি ধরনের প্রশ্ন করতে হবে সেই কোয়েশ্চেনিয়ার বা প্রশ্নাবলী তৈরি করতে হবে তোমাদের। এবং তোমরা যেটা করতে পারো, ইন্টারনেট থেকেও কিছু তথ্য অনুসন্ধান করতে পারো। আর আমরা জানি যখন আমাদের স্কুলে এরকম কিছু বড় বড় জিনিস হয়, তখন কিন্তু স্কুলের যে পরিচালন কমিটির সদস্যরা থাকে। সুতরাং তোমরা একটু স্কুলে গিয়ে আলোচনা করতে পারো তোমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে, বা প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষিকা, বা অনেক সময় তোমরা স্কুলে গেলেই দেখো যে পরিচালন সমিতি, ম্যানেজিং কমিটি আমরা যেটা বলি, তার সদস্যরা কিন্তু স্কুলে থাকেন। তো তোমরা তাদের সাথেও একটুখানি কথা বলতে পারো যে আমরা এরকম একটা প্রবলেম তৈরি করব, সেটার জন্য আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করতে চাই যে যখন এই সোলার প্যানেলটা ইনস্টল হয়েছিল তখন তো আপনারা উপস্থিত ছিলেন, বলে তোমরা তো একটা কোয়েশ্চেন তৈরি করবে, সেই কোয়েশ্চেনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা তাদেরকে প্রশ্ন করলে। এবং তখন তুমি তোমার প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা যিনি আছেন তাকে বলবেন যে স্যার আমাকে দুটো ইলেকট্রিসিটি বিল দেবেন। একটা হচ্ছে যখন সোলার প্যানেল ইনস্টল হয়েছিল তার আগে,
আরেকটা হচ্ছে সোলার প্যানেল ইনস্টল হওয়ার পরে। এই দুটো বিল নিয়ে তুমি গণনা বা ক্যালকুলেট বা হিসাব করে দেখবে যে ইনস্টল হওয়ার আগে এবং ইনস্টল হওয়ার পরে কতটা মানে বিল আসতো, আর ইনস্টল হওয়ার পরে বিলের পরিমাণটা অটোমেটিক ভাবে কমে গেছে, তাহলে কতটা সাশ্রয় হয়েছে সেটার জন্য তুমি একটা স্প্রেডশিট ব্যবহার করতে পারো। আর এই যে তুমি তোমার যে প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করবে তার জন্য দুটো প্রশ্ন তোমাদেরকে গাইড হিসাবে আমরা দিয়েছি। একটা হচ্ছে যে তোমরা নিজেরা ভাববে যে কেন শক্তির অপচয় না করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং তুমি একজন ব্যক্তি বা এখন তোমরা ছোট হলেও তুমি তো একজন ইন্ডিভিজুয়াল, তো সেই হিসাবে তুমি কিভাবে শক্তি সংরক্ষণ করবে সেটাও নিজে ভাববে ইনোভেটিভলি। এবং এটা আমরা অনুমান করতে বলছি যে এই যে অপুনর্নবীকরণযুক্ত শক্তির উৎসগুলোর মজুদ ধরো একসময় শেষ হয়ে গেল, তখন কি করবে মানুষ? কোথা থেকে আলো পাবে, কোথা থেকে তাপ পাবে, ট্রান্সপোর্টের জন্য, পরিবহনের জন্য তারা কি ব্যবহার করবে? তোমার কি মনে হচ্ছে? এবং এই যে শক্তির খরচ কমানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক যে মানে এই যে রোশন স্যার বারবার বলছিল যে মানে মানিটারি যে সেভিংস, এটার জন্য সোলার প্যানেল ব্যবহারের যে সুবিধা এবং মানে অসুবিধা, কি সুবিধা রয়েছে কি অসুবিধা রয়েছে সেটাকে ডেমনস্ট্রেট করার জন্য একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করবে। আমরা সবাই জানি শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত সরকারই শুধু নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কিন্তু বিভিন্ন রকম ভাবে সোলার প্যানেল ইনস্টল করার জন্য নানা রকম ইনিশিয়েটিভ তারা নিতে শুরু করেছেন, এবং আমি নিজেও দেখেছি অনেক স্কুল এবং মাদ্রাসাতে অলরেডি সোলার প্যানেল ইনস্টলড। এবারে তোমাকে যেটা করতে হবে যে ধরো 50 বছর পরে, মানে এই যদি তোমার স্কুল আরো 50 বছর, এটা একটা জাস্ট আমরা মানে বলছি আর কি, এই সোলার প্যানেল ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে স্কুলের আর্থিক সাশ্রয় কতটা হলো, কতটা সঞ্চয় হলো, সেটাকে তোমাকে প্রেডিক্ট করতে হবে, করে তার একটা হিসেব তোমাকে ওই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দিয়ে তুমি স্কুলে প্রেজেন্ট করলে, 30 তারিখে আমাদের এখানে প্রেজেন্ট করবে, তারপরে সত্যি সত্যি তুমি কিন্তু তোমার স্কুলে তোমার স্যার বা এইচএম দের বলবে যে ম্যানেজিং কমিটিকে ডেকে তোমাদের এই যে প্রেজেন্টেশনটা সেটা তাদের সামনে প্রেজেন্ট করলে, এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু আস্তে আস্তে ছোট ছোট লেভেলে গিয়ে মানে গভর্নমেন্টের কাছে, সরকারের কাছে কিন্তু তোমাদের এই প্রস্তাবটা দিতে পারো। বোঝাতে পারলাম? সবাই কি মন দিয়ে চুপ করে শুনছে? থ্যাংক ইউ সবাইকে। Thank you everyone for listening very carefully. So I think आपको 5 प्रॉब्लम मिले हैं, जरूरी नहीं है कि आप पांचों प्रॉब्लम करो, कोई एक प्रॉब्लम करना है आपको, any one from this 5, आप चाहो तो 2 कर सकते हो, it's up to you, but requirement is only 1 problem out of the 5। और आपका प्रोजेक्ट जैसे ही रेडी हो जाता है तो आपको वो, उसके लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशन है यहाँ पे, ये आप चाहो तो गूगल शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है गूगल शीट, फटाफट बन जाता है, आप शेयर कर सकते हो एक क्लिक में, तो अपने फोन में गूगल शीट लोड भी कर सकते हो, काफी इजी है। और गूगल स्लाइड भी है, आप उसमें भी चाहो तो उसमें भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है और उसमें आपको क्या करने के लिए बताया गया है। सो यू कैन डू दैट, एंड बहुत सारा नया नया चीज भी आप ट्राई कर सकते हो। कैनवा बोल के एक है, कैनवा जो लोग यूज किए हैं पहले, अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए ट्राई कर सकते हैं। पोस्टर माई वाल उसी तरह से है, तो कुछ कुछ चीज इसमें बनाना आसान होता है। अगर आप कोई वीडियो रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो तो काइन मास्टर यूज कर सकते हो, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मैं ये बता देता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट अपलोड कैसे करना है। आई नो आप लोग, बहुत लोग ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो उनको आइडिया नहीं होगा कि किस तरह लाइक रजिस्टर करते हैं पोर्टल पे। तो ये पोर्टल है, और जैसे ही आप यहाँ जाएंगे आपको leap21stcentury.org ये लिंक है, आपको ये लिंक मिला ही होगा वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन है, रजिस्टर एज न्यू यूजर यहाँ पे। सो जैसे ही आप रजिस्टर एज न्यू यूजर करेंगे आपको नाम वगैरह कुछ चीज पूछेंगे, और उसके बाद आप
यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। सो जैसे ही रजिस्टर हो जाएंगे सो आपको एक ऑप्शन देगा प्रोजेक्ट अपलोड करने का। यहाँ पे मुझे नहीं दे रहा है बट आपको ये ऐड प्रोजेक्ट ऑप्शन देगा। तो जैसे आप ऐड प्रोजेक्ट करोगे ना तो आपको यहाँ पे पूछेगा, टाइटल वगैरह पूछेगा, प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, फाइल का टाइप पूछेगा, ये सब पूछ के आप यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके अपना अपलोड कर सकते हो। सब्जेक्ट में आप फिजिक्स सिलेक्ट करना और टॉपिक में आप एनर्जी सिलेक्ट करना, लेकिन आपको एनर्जी अभी दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे अदर्स में डाल के ना, यहाँ पे एक अदर भी आपको टॉपिक मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप एनर्जी लिख देना ऐसे। तो कोई एक बार एनर्जी लिख देगा तो अगली बार एनर्जी आएगा, तो आप वहाँ पे एनर्जी डाल सकते हो, ठीक है। और प्रोजेक्ट कौन से ईयर मंथ का, ये सब थोड़ा सा आप डाल देना ताकि ये हमेशा सेव रहेगा। आप कभी भी वापस आओगे तो आपको आपका प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और इसमें रेटिंग के लिए रूब्रिक भी इस्तेमाल होता है, तो वो भी आपको बाद में पता चल जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट को कितना रेटिंग मिला है एंड ऑल दैट, तो वो भी आप देख सकते हो। सो आप ये प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है कि आप अकेले बनाओ, आप अपने दोस्तों के साथ मिलके बना सकते हो। 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी मिलके ग्रुप में बना सकते हो ये प्रोजेक्ट, और ग्रुप में ही प्रेजेंट कर सकते हो। सो जिन्होंने भी बनाया है वो सब रजिस्टर होने चाहिए पोर्टल पे, और आप उनको चाहो तो टैग कर सकते हो। यहाँ पे नॉट फाउंड दिखा रहा है ना, क्योंकि मेरे स्कूल से कोई नहीं है इसीलिए नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स का नाम यहाँ पे लिखोगे तो वो आएगा। मतलब आप जब लॉग इन करोगे, आपके फ्रेंड्स भी सेम स्कूल से रहेंगे और सेम क्लास से, सेम सेक्शन से रहेंगे, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो। इस तरह करके आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट मारोगे तो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जिस दिन प्रेजेंट करना होगा तो वहां पे देखो मेरे पास बहुत सारा प्रोजेक्ट दिख रहा है। सो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है तो यहाँ पे हम क्लिक करके प्रेजेंट करने के वक्त आपका प्रोजेक्ट यहीं से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको अलग से प्रोजेक्ट स्क्रीन शेयर करके दिखाना नहीं पड़ेगा। ऑल गुड, ओके, वेरी नाइस। आई नो काफी लेट हो गया है, हमको 6:30 में खत्म करना था, हम 15 मिनट लेट है। सो लेट्स लीव नाउ। और जिनको भी जल्दी जल्दी जाना है जा सकते हैं, और जिनको भी सवाल है रुक के अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन डू दैट। हाँ रोशन सर, हेलो। यस सर, या। हाँ रोशन सर। यस सर। यस सर। हाँ सर, बोल रहे थे कि हम कुछ बच्चे हैं जो पूछ रहे थे कि सर जो पहली बार प्रेजेंटेशन बनाना है या गूगल शीट पे काम करना है या स्क्रैच पे काम करना है, तो उनके लिए कुछ हम लोग नेक्स्ट देख कर रखे हैं। बच्चे जानना चाह रहे थे कुछ हम लोग मीटिंग या हमने प्लान तो नहीं किया था, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इफ यू वांट वी कैन डू दैट। हम सर बच्चों को बोले हैं कि मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं अंशु और मुकेश, वो तो बहुत अच्छा करते हैं कोई भी चीज, तो उन लोग के लिए 5 बजे शाम को कल, तो आप खाली एक तो मैंने लिंक और बच्चों को अगर भेज दें कि हाँ सेम लिंक यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम लिंक यूज करके, और बच्चों को बता दें कैसे हम लोग ये आपका पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन है, या फिर एक्सेल सीट है, या फिर और कोई भी एप्लीकेशन है, तो कल हम लोग इसका एक डेमो क्लास रख देते हैं। ठीक है, ओके। सो इसको अभी अनाउंस भी कर देते हैं। सो जिन बच्चों को बेसिकली जो लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं प्रोजेक्ट और थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है, तो आप लोग सेम लिंक कल यूज कीजिएगा 5 बजे। जो लिंक आपने आज यूज किया ज्वाइन करने के लिए, सेम लिंक कल यूज कीजिएगा 5 बजे ज्वाइन करने के लिए। वहां पे एक डेमो सेशन होगा कि आप खुद से कैसे एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद से कैसे आप स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं, गूगल शीट यूज कर सकते हैं, गूगल स्लाइड यूज कर सकते हैं। आर्डिनो अगर आपने पहले यूज किया है तो वो भी आप थोड़ा और सीख सकते हैं। स्क्रैच कैसे यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर कल सेशन होगा, सो आप वो यूज कर सकते हैं कल 5 बजे सेम लिंक से, ठीक है। और उसके बाद हमको 30 तारीख को मिलना है प्रोजेक्ट सबमिट करने के साथ साथ। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 29 तक प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए, और नहीं तो 30 तारीख दोपहर तक तो एकदम सबमिट हो जाए सबका प्रोजेक्ट। जिसको भी अपलोड करने में दिक्कत आएगा मुझे या तो डायरेक्टली कॉल कर लो, मैसेज कर लो, और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे अपना प्रोजेक्ट भेज दो, ठीक है। फिर मैं वापस से आपसे कम्युनिकेट कर लूंगा कि किस तरह पोर्टल पे अपलोड करना है, ठीक है। और ओके, मैं I think I don't have anything else to add here, but yeah, if anyone feels to add anything, we can do that.